Hello students and aspirants. This is our नरेशन पार्ट 2। एक वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं नरेशन का पार्ट 1 और ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। जिन स्टूडेंट्स ने पहला वीडियो नहीं देखा है वे नरेशन के पार्ट 1 को देख लेंगे, उसके बाद ये पार्ट 2 आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए थोड़ा सा प्रीवियस जो वीडियो था हमारा उसके साथ जोड़ते हैं अपने आप को और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने टेंस चेंजिंग, प्रोनाउंस चेंजिंग और रिपोर्टिंग वर्ब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और उसी का ये आगे हम बढ़ रहे हैं। चलिए, तो कुछ टेंस चेंजिंग हमने बता दिए थे, कुछ एक चीज़ रह गई थी, उन्हीं में आगे बढ़ते हुए ये हमारा पॉइंट है। पहला पॉइंट है सम मॉडल वर्ब्स कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट एटसेट्रा रिमेन अनचेंज्ड। मतलब कुछ मॉडल वर्ब्स हमारी जैसे कि कुड है, माइट है, शुड है, वुड है, मस्ट है, ये अनचेंज्ड रहते हैं। ठीक है जी। अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से कोई भी मॉडल वर्ब दी जाती है तो वह अनचेंज्ड रहती है, उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है पहला ही एग्जाम्पल देखिए आपके सामने। संध्या सेड ही शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ देख रहे हैं हम, मैंने चेंज जो किया है उसे देखेंगे। हमने संध्या की जगह पर हमने संध्या लिख दिया, उसके बाद सैड का हमने सैड ले लिया। ठीक है जी, सैड कर दिया। टोल्ड नहीं किया, ध्यान देंगे। कुछ स्टूडेंट्स जनरली टोल्ड बदल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। टोल्ड हमको तब ही करना है जब सैड के बाद टू हो। ठीक है ना, तो इसलिए हमने संध्या सैड यही लिखा, उसके बाद कॉमा की जगह हमने दैट लगा दिया। ही क्योंकि थर्ड पर्सन है, यहाँ देखिएगा ही इज़ द थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना, थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम नहीं बदलते हैं, ऐसा हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ही का हमने ही ले लिया और शुड को भी हमने शुड ही रखा है, जैसा कि मैंने नियम में यहाँ लिखा था। ये सारी हमारी जो मॉडल वर्ब हैं वुड, शुड, मस्ट, माइट, कुड, ये सेम रहती हैं। ठीक है जी। तो ही के बाद हमने शुड एज इट इज लिखा और हेल्प द पुअर आगे सेम एज इट इज है। तो ये समझ गए होंगे। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ और कि कुछ रेयर कंडीशन में मस्ट को भी बदला जाता है। मस्ट को बदला जाता है, हालांकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर ऐसे सेंटेंस आते हैं और 8th 9th 10th तक ये नहीं दिया जाता है ना। 8th 9th 10th के और आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए मस्ट को मस्ट ही रहना चाहिए, मस्ट को मस्ट ही रखना है आपको। और कॉम्पिटिटिव लेवल पर हम मस्ट को और हैड टू में और मस्ट का मस्ट दो कंडीशन रहती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी एक और लास्ट में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही होंगे केवल, और वो सीधे सीधे जो एस्पिरेंट्स होते हैं कंपटीशन की प्रिपरेशन वाले उनके लिए होगा। चलिएगा, तो फिलहाल हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया है। आगे अगला पॉइंट है हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब हिंदी में अपवाद होता है। आप में से कुछ जानते होंगे अपवाद। चलिए अपवाद, अब बात आती है अपवाद क्या है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अपवाद नहीं पता होगा। अपवाद कहें या एक्सेप्शन कहें, अपवाद क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये होता है नियम को फॉलो न करने वाला। कोई भी कंडीशन ऐसी बोले कि हम नियम नहीं मानेंगे साहब, इसे हम इजी में कहें तो दबंग होता है अपने आप में ये। ठीक है जी, अभी भी नहीं समझे होंगे आप। यहाँ अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ एक्सेप्शन का मतलब है कि हमने अभी कुछ टेंस को बदला, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में बदला, इज आर एम को हमने वॉज वर में चेंज किया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में किया। इस तरह से हमने चेंजेस किए, हमारे प्रीवियस वीडियो में सब दिया हुआ है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि हम नहीं बदलेंगे।
हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी हम और बदलाव नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है जी। जबकि पहले वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन पास्ट में है तो डेफिनेटली हमको टेंस बदलने पड़ेंगे। और ये एक्सेप्शन हमको ये कहता है, सोचने को मजबूर करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होने पर भी, सैड आने पर भी हमको नहीं बदलाव करना है रिपोर्टेड स्पीच में। तो वो कंडीशन कौन सी है, ठीक है ना। और इसीलिए हम इनको एक्सेप्शन कहते हैं। तो हाँ जी, देखते हैं एक्सेप्शन। पहला है हमारा प्रोवर्ब, पहला हेडिंग है ना प्रोवर्ब। प्रोवर्ब में आप देख पा रहे हैं, हाँ जी प्रोवर्ब में, और हम अगले पेज में देखते हैं कुछ एग्जाम्पल प्रोवर्ब के। देखिएगा पहला एग्जाम्पल है हमारा, माई टीचर सेड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। माई टीचर सेड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये एक आपके सामने एग्जाम्पल है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो मैंने ये लाइन किया है, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, हम जानते हैं पहले से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो इस रिपोर्टेड स्पीच की अगर हम हिंदी में सेंस देखते हैं तो मतलब निकल के आता है हर चीज़ की अधिकता बुरी होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज़ की अधिकता बुरी होती है। तो यह एक ऐसा सेंटेंस है जो प्रोवर्ब है और इसमें बदलाव हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ दैट लगा देना है बीच में, है ना। देखिए माई टीचर की जगह पे मैंने माई टीचर लिख दिया है, सैड के स्थान पर हमने सैड लिखा, दैट लगा दिया बीच में, और उसके बाद एज इट लिख दिया हमने पूरा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कुछ भी नहीं करना होता। एक्सेप्शन पर आधारित जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, केवल दैट लगा देते हैं, बाकी एज इट इज लिखा जाता है। चलिए ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लीजिए एक और हाँ जी, ये है शी सैड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मतलब हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती। अगर हम रिपोर्टेड स्पीच के ये सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंस निकल के आता है हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती। तो सीधे सीधे ये हमारा एक कोटेशन है, ये हमारी एक कहावत है। तो इसमें हमको कोई भी बदलाव नहीं करना है, केवल कॉमा की जगह पर ये वाला दैट लगा देना है। बाकी पहला पार्ट शी सेड वाला हमने यहाँ लिख दिया, और ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड ये हमने यहाँ लिख दिया। बहुत सिंपल है। एक्सेप्शन पर आधारित जो भी सेंटेंसेज होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। बस हमको केवल ये समझना होता है कि वास्तव में हम पहचान लें परीक्षा में उनको कि हाँ ये एक्सेप्शन पर आधारित है। अगला पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, हाँ जी, यूनिवर्सल ट्रुथ पर आधारित जो भी सेंटेंसेज होते हैं वो भी एक्सेप्शन में माने जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ को हम हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक सत्य। यूपी बोर्ड वाले भैया समझते होंगे सभी। तो सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है एक ऐसा सत्य जो बदला नहीं जा सके, अ ट्रुथ विच कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, ये होता है। तो इस पर आधारित एग्जाम्पल हम देखते हैं। मिस्टर शर्मा सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो यह एक ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा सेंटेंस है जो बिल्कुल निर्धारित है। पहले भी सूर्य पश्चिम में छिपता था, आज भी छिपता है और हमेशा छिपेगा। तो यह सार्वभौमिक सत्य है, या फिर कहें तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें भी हमको देखिए केवल और केवल दैट लगाया है हमने, बाकी ये पीछे वाला हमारा रिपोर्टेड स्पीच सेम है और मिस्टर शर्मा भी हमने सेम लिख दिया। इसी तरह से हिस्टोरिकल इवेंट है। कोई भी सेंटेंस जो हिस्टोरिकल इवेंट पर आधारित होता है उसमें भी हम केवल दैट लगा देते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, हिज फादर सेड द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहां। ताजमहल को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो इसमें भी एक्सेप्शन है,
यहाँ एक हिस्ट्री पर आधारित बात को कहा गया है, तो इसमें भी हमको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, केवल कॉमा की जगह पर दैट लगा देना। देखिए दैट है ना, हिज फादर सेड दैट लगा दिया, और उसके बाद द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ, मैंने डॉट डॉट कर दिया है, पूरा शाहजहाँ नहीं लिखा है, आप समझ लेंगे इसको। ठीक है जी, तो चलिए आगे देखते हैं। एक और पॉइंट है हैबिचुअल। हाँ जी, अगला पॉइंट है हमारा एक्सेप्शन में हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब कोई भी ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य जो हैबिट के आधार पर होता है, वह भी एक्सेप्शन में आता है। इसमें देखिएगा आप, शी सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो यह उनकी आदत है ना, कुत्तों की आदत होती है, कोई भी उनको अजनबी दिखाई देगा डेफिनेटली वो भौंकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस भी एक्सेप्शन में आते हैं, और उनमें हमें कुछ भी नहीं करना होता, केवल दैट लगा दो, बाकी पीछे वाला सेम और दैट से ठीक पहले का पार्ट भी सेम चलेगा। एक्सेप्शन से संबंधित में एक बात आपको और बता रहा हूँ, जो शायद आपको पढ़ने में नहीं मिली होगी अभी तक। हमको ये पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं आपको, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब्स, कई हैं 4, इनके अलावा और भी हो सकते हैं। हमको इन पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एक दो बार हालांकि एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन एक्सेप्शन को समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। एक्चुअली क्या है कि एक्सेप्शन पर आधारित जितने भी सेंटेंसेज होते हैं वे इस टाइप के होते हैं कि प्लेस और टाइम के बदलने पर बदले नहीं जाते हैं। ठीक है जी, बाकी के और एग्जाम्पल्स जो एक्सेप्शन से पहले आपने पढ़े अब तक, उनमें क्या होता है कि प्लेस और टाइम के बदलने पर उन सेंटेंसेस की लैंग्वेज बदल जाती है। आपको एक बहुत गहरी बात बता दूं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का जो निर्माण हुआ या आवश्यकता पड़ी विद्वान लोगों को, वह क्यों पड़ी? क्योंकि प्लेस और टाइम के चेंज होने पर सेंटेंसेस की लैंग्वेज बदल जाती है। ठीक है ना, चलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे के बताता हूँ आपको। मैं 2 एग्जांपल दूंगा और उन दोनों ही सेंटेंसेस में आपको ये पता चल जाएगा कि एक में एक्सेप्शन है और दूसरे में नहीं है। देखिएगा, पहला सेंटेंस, आई सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। चलिए मैं लिख देता हूँ, नहीं लिखना तो नहीं हो पाएगा खैर, इसमें अभी मैं बता देता हूँ, सुनिएगा ज़रा। डायरेक्ट स्पीच को भी छोड़िए, मैं सीधे सीधे आपको नॉर्मली 2 बातें बताऊंगा, 2 सेंटेंस बोलूँगा और उससे समझते हैं हम। मैंने एक सेंटेंस दिया, मैंने अपनी क्लास के बच्चों से कहा कि बच्चों कल मैं तुम्हें एक नया टॉपिक शुरू कराऊंगा। ठीक है ना, बड़ी गहराई समझेंगे। आज की डेट में मैंने बच्चों से अपनी क्लास में कहा कि बच्चों कल तुम्हें डेफिनेटली विद्यालय आना है, क्योंकि मैं एक नया टॉपिक शुरू कराऊंगा। ठीक है जी, अब बच्चे घर चले गए, रात हो गई, अगला दिन हो गया, सुबह हो गया। अब मैंने जो उनसे कहा था वही बात अगर बच्चे अपने घर पे बोलेंगे तो बच्चे ऐसे बोलेंगे कि आज हमें विद्यालय अवश्य जाना है, क्योंकि सर आज नया टॉपिक शुरू कराएंगे। तो देखिए, इस सेंटेंस में प्लेस और टाइम के बदलने के कारण पूरी लैंग्वेज बदल गई। ठीक है ना, अब एक और सेंटेंस समझ लीजिएगा। मैंने बच्चों को एक कोटेशन दिया अपनी क्लास में, या कोई एक स्टेटमेंट दिया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की हद बुरी होती है। या इसके अलावा हमने और कोई दे दिया, हमने दे दिया बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, ऐसा सेंटेंस दे दिया हमने, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब बच्चे अपने घर चले गए, रात हो गई, अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन हो गई। तो इस स्टेटमेंट को अगर बच्चे बोलेंगे, इस कोटेशन को बच्चे बोलेंगे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो यही बोलेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसको हम टाइम और प्लेस के बदलने के बाद भी नहीं बदल पाए अपनी लैंग्वेज में, तो उसे आप अपने मन में एक्सेप्शन समझ लें। ये मैंने आपको एक ट्रिक अलग से बताई है एक्सेप्शन को पहचानने की। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है कि हम हैबिचुअल एक्शन पढ़ रहे, याद कर रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ याद कर रहे हैं, करिए मत करिए।
आपको ये पहचानना है कि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस प्लेस और टाइम के बदलने पर बदला जाएगा अथवा नहीं। अगर वो बदला जा रहा है, इट मीन्स द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज डेफिनेटली, एंड इफ इट डजेंट चेंज, इट मीन्स it is exception, it will not be changed, only we have to add said at the place of comma, we have to add that at the place of comma। चलिएगा, तो हम बात समझ में आ गई होगी मैं समझता हूँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा आप, ये देखिएगा लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है समटाइम्स एन एड्रेसिंग वर्ड। यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। समटाइम्स एन एड्रेसिंग वर्ड इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच। ये जो RS लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे आप इसको। समटाइम्स एन एड्रेसिंग वर्ड इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच बट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज ओमिटेड, ये हटा दिया जाता है। द सेम एड्रेसिंग वर्ड इज कंसिडर्ड द ऑब्जेक्ट। मतलब इसका क्या है, सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कोई एड्रेसिंग वर्ड दे दिया जाता है। जैसे हम बुलाते हैं राम कहाँ जा रहे हो नाम लेकर के, तो राम एड्रेसिंग वर्ड हो गया, है ना। तो कुछ सेंटेंसेस में इस तरह का एड्रेसिंग वर्ड दिया होता है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, उस एड्रेसिंग वर्ड को और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बना देते हैं। समझेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है, गोविंद सेड यू आर नॉट माई रियल वेल विशर तनु। तनु नाम की कोई लड़की है या महिला है, गोविंद उससे कह रहा है यू आर नॉट माई रियल वेल विशर, और उसका नाम लेके कह रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ देखिएगा सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो तनु है, इस तनु को सैड के बाद में ऑब्जेक्ट मान लेंगे अपने मन में। तो आपको अपने मन में समझ लेना है, गोविंद सैड टू तनु, ये मान लीजिए, इस तनु को यहाँ से लेकर के आप सैड टू के बाद में मान लीजिए अपने मन में। तो सेंटेंस आपका हो गया, गोविंद सैड टू तनु, और उसके बाद यू आर नॉट माई रियल वेल विशर, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंग अब हम चेंज कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये हो गया, गोविंद टोल्ड तनु, है ना, यही तनु को मान लिया हमने, दैट और शी वॉज नॉट हिज रियल वेल विशर। ये हम पहले सीख ही चुके हैं। यू को हमने बदल दिया शी में, ठीक है जी। इस यू को हमने, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, तो शी में बदल दिया, ठीक है ना। क्योंकि यू को हम यहाँ इस इधर हमने सैड के बाद में तनु माना हुआ है, उस तनु के आधार पर शी ले लिया। और इज आर एम को हम वॉज वर में चेंज करते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, व्हेन द वर्ड्स वेल आई थिंक यू नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। etc. are included in the reported speech, we remove this type of words। क्या है कि अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में, लैंग्वेज हमारी जो कह रही है इस पॉइंट की, वो ये कह रही है, अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में वेल दिया जाए अथवा आई थिंक या यू नो दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम इनको हटा देते हैं। वी रिमूव दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, हम इनको हटा देंगे और इनके अलावा जो जितना बचता है उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिएगा। शी सैड आई थिंक, देखिए आई थिंक, आई थिंक रमेश कैन विन द प्राइज, ठीक है जी। तो क्या करना है, हमें बहुत कुछ नहीं करना है इसमें, आई थिंक को बिल्कुल रिमूव कर दीजिए अपने मन में, हटा दीजिए बस, और चेंज कर दीजिए। शी की जगह पर शी ले लिया हमने, सैड की जगह पर सैड ले लिया, आई थिंक को हमने हटाई दिया, दैट लगा दिया, और रमेश क्योंकि ये नाउन है और नाउन को हम बदलते नहीं, तो रमेश लिख दिया। कैन को हमने कोड में बदल दिया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो उसके बाद विन द फर्स्ट प्राइज, ये हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है जी।
तो मुझे लगता है आपकी समझ में ये पॉइंट्स आए होंगे। ठीक है, और एक बार फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि पहले वाले वीडियो को अगर एक बार इस वीडियो से पहले देख लेंगे तो कुछ ठीक से समझ में आपके आ जाएगा। चलिए, अगले वीडियो में हम अगला जो वीडियो होगा हमारा, टोटली जो एस्पिरेंट्स हैं, बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह वीडियो उन्हीं के लिए होगा, और जो पॉइंट्स कुछ बचे हैं वह उसमें दिए जाएंगे।